हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। 2023-24 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3A है, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है k बराबर 0 टू इन्फिनिटी b 1 प्लस p अपॉन 100 टू द पावर माइनस k एंड p ग्रेटर देन 0। ठीक है। एंड सेकंड है -1 टू द पावर n-1 अपॉन 1 अपॉन n। ठीक है। ये हमारे पास दोनों एक जो है सीरीज है, एक सीक्वेंस है, और दोनों के हमें कन्वर्जेंस चेक करना है। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चालू करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट पार्ट है हमारे पास समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी b 1 प्लस p अपॉन 100 टू द पावर माइनस के, जहाँ पे p जो है वो है ग्रेटर देन 0। तो इसमें जहाँ पे p जो है वो है ग्रेटर देन 0। ठीक है। अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो सीरीज है ज्योमेट्रिक टाइप की सीरीज है, हमेशा b में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस p अपॉन 100 टू द पावर 4। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नाउ सिंस 1 प्लस p अपॉन 100, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1 एज p इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। p ग्रेटर देन 0, तो इस कंडीशन में ये जो है हमारे पास वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। नाउ इम्प्लाइज 1 प्लस p अपॉन 100 टू द पावर समथिंग। ठीक है। अपॉन अगर हम माइनस के ले लेते हैं, ठीक है, माइनस के, ठीक है, यानी नेगेटिव पावर में है, तो इसलिए 1 अपॉन सब 1 से कुछ बड़ा टर्म। ठीक है। तो वो क्या होगा? लेस देन 1। ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं हम इम्प्लाइज here here are basically if we compare if we compare by geometric series r is less than 1। और स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जब r जब लेस देन 1 होगा तो उस कंडीशन में सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज होती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, पहले r निकालना चाहें तो r निकालना चाहे तो देखो ये किस तरह से सीरीज बनेगी हमारे पास। b, उसके बाद b डॉट 1 प्लस p अपॉन 100 माइनस 1। ठीक है। उसके बाद b, इसलिए प्लस में लिख दो, b 1 प्लस p अपॉन 100 टू द पावर माइनस 2। ठीक है। तो यहाँ से r इक्वल टू हो गया हमारे पास 1 प्लस p टू द पावर 100 टू द पावर माइनस 1, क्योंकि हमेशा इस टर्म से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। नाउ समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इफ r इज लेस देन 1 क्या होता है हमारे पास? एस एन इक्वल टू ए डॉट 1 माइनस आर। तो यहाँ पे ए जो है बेसिकली बी है, ए की जगह जो है वो फर्स्ट स्टेप जो है वो बी है, बी 1 माइनस आर। आर जो है वो जाएगा 1 प्लस पी अपॉन 100 इनवर्स। ठीक है। तो बेसिकली 100 प्लस पी हो जाएगा, या एस एन इक्वल टू बी अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस 100 प्लस पी अपॉन पी इनवर्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पी इक्वल टू बी अपॉन 1 माइनस पी अपॉन 100 प्लस पी। ठीक है। तो इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा बी अपॉन 100 प्लस पी माइनस पी अपॉन 100 प्लस पी। तो ये 100 प्लस पी ऊपर चला जाएगा, बी डॉट 100 प्लस पी अपॉन, ये पी से पी कट जाएगा 100। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसका सम आ गया। ठीक है। तो ऑब्वियसली जो है सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, बस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है। एंड सम इज बी अपॉन 100 अपॉन पी, 100 प्लस पी अपॉन 100। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें सीरीज की जो है
वही पूछा था कि सीरीज जो है हमारे पास, ये गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्जेंस है या नहीं, तो ऑब्वियसली कन्वर्जेंस है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट जो था वो था हमारे पास -1 टू द पावर n-1 1/n। ठीक है, इसमें ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था। अब हमें इसको चेक करना है कि ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे केस में आप एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, एंड अगर हम देखें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस यानी माइनस मोड ऑफ 1/, बेसिकली मोड इसका लेंगे तो वो बेसिकली 1/n बन जाएगा, 1/n एज इट इज टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड हेंस हेंस कन्वर्जेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो उस कंडीशन में ये कन्वर्जेंट भी होगी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।